हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो, जिसमें हम सॉल्व करेंगे नवंबर 2013 के प्रश्न में आए हुए जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन। किस में आए थे? हमारे यूटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है, उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, हेली राष्ट्रीय उद्यान है, इसे किसके नाम से जाना जाता है? या फिर इस हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका दूसरा नाम क्या है? तो यार इसको जो इसका नाम है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो अब जो जिम कॉर्बेट है ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में रामनगर जो एक जगह है उसमें है, ठीक है। और नैनीताल इसका पड़ता है ज़िला, ठीक है। तो यार देखते हैं इसके बारे में थोड़ा, इसकी हिस्ट्री। तो यार देखो, ये जो जिम कॉर्बेट नाम है, ये इसकी जो पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, ठीक है। 1935 के बाद 12 साल बाद इसका नाम चेंज हुआ था। क्या रखा था हमने? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। जब इसकी स्थापना करी थी 1935 में, तब इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके 12 साल बाद हमने इसका नाम चेंज किया। इसका नाम रखा इन लोगों ने, नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा था। और 1957 में इसका नाम क्या पड़ा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और अब भी ये इसी नाम से जाना जाता है। ये उत्तराखंड में रामनगर इलाका जो पड़ता है वहाँ पे स्थित है, ठीक है। और जो रामनगर आता है वो आता है हमारे नैनीताल ज़िले में आता है, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है हमारे से वो पूछा है, कावाशियोर जो नामक रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो जो कावाशियोर है ये नाम होता है, मतलब ये जो नामक रोग है ये प्रोटीन की कमी से देखने को मिलता है, ठीक है। इस रोग में जो होता है, जो हमारा शरीर होता है उसका संतुलित विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, रिश्टर पैमाने से डैश की तीव्रता नापी जाती है। तो रिश्टर पैमाना जब भी नाम आएगा सीधा सीधा आंसर क्या होगा? भूकंप। भूकंप में नापा जाता है सीस्मोग्राफ से। सीस्मोग्राफ जो नामक यंत्र होता है, उस यंत्र के अंदर लगा होता है रिश्टर पैमाना या रिश्टर स्केल, जो नापता है भूकंप की तीव्रता को, ठीक है। जिसमें 0 से लेकर 9 तक अंक लिखे होते हैं रिश्टर पैमाने पर, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यार देखो, वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है जुलाई में, जिसको 1 से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है, ठीक है। इसमें वन्य या फिर वन्य प्राणी सप्ताह है, या फिर इसमें वन्य के बारे में लोगों को बताया जाता है, वन्य जीव के बारे में लोगों को बताया जाता है, या इसे हम वन्य महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस। तो यार देखो, हरे पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को अगर हम पॉलिश करते हैं तो विटामिन B1 जो है वो नष्ट हो जाता है। B1 का ही साइंटिफिक नेम क्या होता है? थायामीन, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर मान लो किसी के शरीर में विटामिन B1 थायमीन की कमी हो जाती है तो उसमें जो रोग उत्पन्न होगा उसका नाम क्या होता है? बेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो लौंग और जो केसर होता है वो जो पौधा होता है पौधे के तने से प्राप्त होता है। सॉरी, तने से नहीं, फूल से प्राप्त होता है, ठीक है। लौंग क्या होता है? फूल होता है किसी भी पौधे का, और केसर भी हमें फूल से ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? उत्तराखंड का राज्य प्रतीक मोनाल, बुरांश, बाघ या कस्तूरी मृग। तो जैसा कि हम जानते हैं बाघ भारत का उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। बाकी जो मोनाल है वो क्या है? राज्य की पक्षी है। बुरांश क्या है? राज्य की पुष्प है या फूल है या वृक्ष है। और जो हमारा कस्तूरी मृग है ये क्या है? हमारा राज्य की पशु, ठीक है। और जो मोनाल है ये कहीं ना कहीं नेपाल और हिमाचल प्रदेश से भी इसका लिंक है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, वो कौन कौन से हैं? तो वो क्या होते हैं? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, जो कि क्या है? कम उपयोग, पुनः चक्रण या पुनः उपयोग। रिड्यूस का मतलब कम उपयोग, रीयूज का मतलब पुनः उपयोग, रिसाइकल का मतलब पुनः चक्रण। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ऊर्जा का अप्रदूषित स्रोत, मतलब ऐसा स्रोत बताओ जो नॉन पॉल्यूटिंग हो या मतलब पॉल्यूशन ना करता हो। तो वो क्या है? सौर ऊर्जा, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, पृथ्वी का ऊष्मायन। पृथ्वी का ऊष्मायन मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या किसे बोलते हैं?
ठीक है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है? तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वही हमारा सही होगा। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा। अब देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC, ये क्या आती हैं हमारे ग्रीन हाउस गैसों के अंदर में आती हैं, या फिर हम इन्हीं को ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। तो कार्बन डेटिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये वस्तुओं की आयु ज्ञात करने में करी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अम्लीय वर्षा के ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का शारित या शरण होना कहलाता है। तो जब भी जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा ताजमहल, इसके ऊपर अगर एसिड रेन गिरती है तो इसके मार्बल जो पहले वाइट कलर का होता है संगमरमर, वो थोड़ा पीला पीला पड़ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टोन लेप्रोसी, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, स्पर्श गंगा अभियान, जो हमारा स्पर्श गंगा अभियान है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना या फिर मंदिरों का जीर्णोद्धार। तो जो हमारा स्पर्श गंगा अभियान है, इसमें क्या करते हैं हम, गंगा की स्वच्छता के लिए ये एक अभियान चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिनीमाटा रोग प्रदूषित जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का। क्या पूछा है? मिनीमाटा रोग। तो देखते हैं अगले ऑप्शन क्या है हमारे। अगले ऑप्शन है हमारे, औद्योगिक पारा अवशिष्ट को पानी में छोड़ने का या मनुष्यों के कार्बनिक अपशिष्ट को पानी के पीने में छोड़ने का। तो जो मिनीमाटा रोग होता है, मिनीमाटा रोग होता है हमारा पारे से, मतलब मरकरी से। मिनीमाटा रोग किससे होता है? मरकरी से। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए जो हमारा है वो कौन सा है? IUCN। IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। कहाँ पे? स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में जो जगह है वो कहाँ पे है? इंग्लैंड में। और स्विट्ज़रलैंड जो फेमस है वो स्विस बैंक के लिए फेमस है। और एक जो हमारी वॉच है, वॉच की मतलब घड़ी, घड़ी की कंपनी है राडो, उसके लिए भी फेमस है। ठीक है, वो भी हमारी स्विस की कंपनी है, स्विट्ज़रलैंड की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो पानी पंचायत हमारी प्रारंभ हुई थी 1972 में, और ये महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई थी, जो कि क्या होगा हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा इसके हिसाब से, क्योंकि महाराष्ट्र का जो एरिया है वहाँ हमेशा पानी का संकट लगा रहता है। इसलिए वहाँ एक पंचायत के माध्यम से एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने वहाँ के पानी के संरक्षण के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकता है? तो जो सूरज से जो आने वाली किरणें हैं वो हमारी किरणें कौन सी होती हैं? पराबैंगनी किरणें। इन्हीं को रोकने का काम करती है हमारी ओजोन परत। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो संरक्षण या विनाश जो पुस्तक है इसके हमारे लेखक थे सरला वहन। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि हमारे पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है यह पुस्तक। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, मतलब एरिया के हिसाब से जो हमारा है वो कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर हम एक बार वो देखें इसका कि मतलब कौन सा राज्य किस स्थान पर है, तो भारत में 4 बड़े राज्य हैं। पहले पे है राजस्थान, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र, चौथे पे है उत्तर प्रदेश। देखिए एरिया के हिसाब से देखें तो पहले पे राजस्थान, दूसरे पे MP, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश। ये क्या है? इसका एक ट्रेंड है भारत के 4 बड़े राज्यों का। ठीक है, या मतलब किस किस कौन पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे है, चौथे पे है, इसका वर्गीकरण दे रखा है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11 जुलाई को मनाई जाता है, क्या मनाया जाता है 11 जुलाई को? जैसा कि आपको पता है अभी हमने 1 से लेकर 7 जुलाई तक हमने क्या मनाते हैं? वन महोत्सव मनाते हैं। वन महोत्सव के जैसे ही 4 दिन बाद आती है 11 जुलाई। 11 जुलाई को हम मनाएंगे विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं और इसे आपको बहुत याद करने में थोड़ी सरलता होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के शहर में हुआ था? तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं पृथ्वी सम्मेलन का, ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ये शहर का नाम है जो कि कहाँ पे है? ब्राज़ील में। और इसके अंदर डिस्कस किया गया था एक एजेंडा 21। एजेंडा 21 कहता है कि जो भी हमारी हानिकारक गैसें हैं इनके उत्सर्जन में हमको क्या लानी होगी?
मिलानी होगी अगर हम पृथ्वी को और क्षतिग्रस्त होने से बचाना चाहते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। तो कौन सा उपाय होगा, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब हमारे जो कुएं हैं उनको हमें अधिक उनका निर्माण किया जाना चाहिए ताकि जो हमारा पानी है वो दोबारा सॉयल में मिल सके, या ताकि हमें जो वाटर है हमारा ग्राउंड वाटर तक पहुंच सके और लोग उसका दोबारा उपयोग कर सकें। यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं जो मेढक खाता है एक टिड्डे को, तो टिड्डा क्या होता है, हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है, और मेढक क्या होगा, द्वितीय उपभोक्ता होता है। टिड्डा इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता होता है क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड होता है प्लांट्स पर। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो देखिए जो सुमेलित में है इसमें हमसे पूछा गया है कटे और घाव, सामान्य ज्वर, आंखों की सूजन या दांतों का दर्द, और इस तरफ दिया गया है ताजे धनिया के बीज, हल्दी के चूर्ण, मेथी के बीजों की चाय या हींग के चूर्ण। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कटे और घाव, जो जब भी हमारे कट जाता है घाव लग जाता है तो हल्दी का चूर्ण लगाते हैं। सामान्य ज्वर है तो मेथी के बीजों की चाय बनाते हैं। ठीक है, उसको पीने से हमारा ज्वर नॉर्मल हो जाता है, हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर। आंखों में अगर सूजन है तो ताजे धनिए के बीज से हम उनका उपचार कर सकते हैं। अगर दांतों का अगर दर्द है तो हींग के चूर्ण से हम अपने दांतों का दर्द जो है वो कम कर सकते हैं या उस दांतों के दर्द में राहत मिलती है। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, ओशियन, जो कि क्या है, समुद्रों की क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देता है वो हमारा पुरस्कार जो होगा वो होगा वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र का मतलब होता है ये भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र का पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों तथा संरक्षकों को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। वनीकरण को बढ़ावा देते हैं मतलब पेड़ पौधे लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जट्रोफा बायोडीजल है, सही है। रिंगाल इमारती लकड़ी ये नहीं है। बांज जो होता है चारा होता है। चीड़ जो होती है ये लीसा होता है। ठीक है, जो रिंगाल क्या होता है भैया, रिंगाल जो होता है जंगल में पाई जाने वाली झाड़ी का प्रकार है। ठीक है, जैसे जंगल में और झाड़ी होती है वैसे ही रिंगाल नाम की भी एक झाड़ी पाई जाती है। जट्रोफा होता है बायोडीजल। ठीक है, और मेनली जो प्लांट है, प्लांट का जो बायोडीजल वाला हिस्सा है, मतलब हम इस प्लांट से 20 से लेके 30% इस प्लांट में बायोडीजल होता है। ठीक है, मतलब इस जो जट्रोफा प्लांट है इसका, जट्रोफा प्लांट का 20 से 30% हमको जो ये प्लांट पार्ट है इससे हमें बायोडीजल मिलता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा है, निम्न में से प्रतिक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि पौधे को जंतु से अलग करने वाली प्रक्रिया हमको चुननी है, तो वो होगी हमारी क्लोरोफिल तथा राजधानी। क्लोरोफिल जो होता है वो हमें सिर्फ प्लांट्स में ही देखने को मिलता है, जंतुओं में देखने को जनरली नहीं मिलता है, लेकिन कुछ साइनोबैक्टीरिया होती हैं जिनमें ये प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोपाल गैस त्रासदी डैश गैस के कारण हुआ। तो भोपाल गैस त्रासदी जहाँ पे नाम आएगा आपको 3 वर्ड याद रखने, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये कब हुई थी, 1984 में हुई थी, और कहाँ हुई थी, भोपाल में हुई थी, इसलिए इसे बोलते हैं भोपाल गैस त्रासदी। और ये जो MIC है या मिथाइल आइसोसाइनेट है ये एक जहरीली गैस होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।